हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का हम परिचय पढ़ेंगे। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं या 10वीं क्लास में जाने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको मैथ्स में ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम चैप्टर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर का सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ट्रिगोमेट्री है ना, ये आपका ट्रिगोमेट्री वर्ड जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि ग्रीक लेटर से लिया गया है। और ट्रिगोमेट्री में ये ट्राई है, इसका मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रोन से बना है मेट्री, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। यानी कि कुछ जो है एक तस्वीर क्लियर होती है कि हमें ट्रिगोमेट्री जो पढ़ना होता है ना, एक ट्रायंगल के अंदर पढ़ना होता है। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि उसमें एक एंगल जो है 90 का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और हमें जो है इस चैप्टर के अंदर जानना क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके किसी एक एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम होगा एंगल, उसका और उस ट्रायंगल के साइड के बीच का रिलेशन क्या है, उसको हम जो है जानते हैं, मेजरमेंट करते हैं ट्रिगोमेट्री के अंदर में। तो यानी कि सिंपली अगर कहा जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्री कहते हैं। ये जो है ट्रिगोमेट्री का आपका जो है डेफिनेशन है। ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन जानने के बाद इस चैप्टर में ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर जो है एक ट्रायंगल के अंदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। इस ट्रिगोमेट्री चैप्टर में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इसे हम जान लें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल लेना होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहां पे आपका राइट एंगल बन रहा है B पर। और इसमें ध्यान ये देना है कि ये हमारा जो है ये 90 का एंगल है, तो बाकी जो 2 एंगल हैं वो जाहिर सी बात है कि वो क्या बनेंगे, 90 से जो है वो कम बनेंगे। यानी कि दोनों एंगल क्या है, ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल में हम पहले एक एंगल के बारे में जो है जानेंगे, हम इसको लेकर चलते हैं A, यानी कि जो भी हम रिलेशन पढ़ेंगे ना विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A, हम चाहे तो C से भी पढ़ सकते हैं। पहले A से समझा देता हूं, फिर आप C से आप खुद भी समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये जहां पे राइट एंगल बनता है, इसका जस्ट अपोजिट साइड, ये इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, यानी कि ये होता है कर्ण, हिंदी में बोले तो। और ये ट्रायंगल की सबसे जो है बड़ी भुजा होती है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। यानी कि किसी भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और वो इस त्रिभुज की सबसे जो है बड़ी भुजा होती है। बाकी रह गई बात 2 भुजा, यानी कि ये तो कर्ण हो गया। अब इसमें और इसमें इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं जानना जरूरी है। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि हम किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम जो है बातें कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर बातें करेंगे तो इसका जो एडजेसेंट साइड होगा, मतलब कि इसके साथ वाली जो भुजा होगी ना, उसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया। हम एंगल ए की अगर बात करेंगे तो उसके जो एडजेसेंट साइड होगा, मतलब कि जो उसके साथ वाली जो भुजा होगी, उसे बोलते हैं बेस। और बाकी जो एक साइड बच गया उसे हम जो है बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। अब जो है सबका जो है रेशियो पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि रेशियो में क्या करना होगा, किसी 2 साइड को लेना होगा। अब हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम AC और BC का रेशियो निकालेंगे तो उसे क्या पढ़ते हैं, BC और AB का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, उसे क्या पढ़ते हैं। तो पहली बात यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है कि अगर BC कहने का मतलब हो गया ये क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और AC यानी कि कर्ण। यानी कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको ट्रिगोमेट्री में साइन ऑफ एंगल A, यहाँ पर एंगल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जो है एंगल A के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं।
अगर यहाँ पे हम एंगल सी की बात करते हैं तो साइन ऑफ एंगल सी हो जाता है, बट हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ एंगल ए। इसी को शॉर्ट में साइन ए कहा गया है। यानी कि बीसी अपॉन एसी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा उसे क्या कहा जाता है, साइन ए। यानी कि साइन ए का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। उसी तरीके से अगर जो है ए बी बोले तो ये आधार बेस, और एसी यानी कि ये हाइपोटेनस, यानी कि आधार और कर्ण का जो होगा रेशियो उसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी कि शॉर्ट में बोले तो कॉस ए। उसी तरीके से अगर जो है बीसी ले लेंगे, डीसी और में ए बी, यानी कहने का मतलब ये है कि बीसी ए हुआ और ए बी हुआ, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये आधार, इसका जो हो जाएगा आपका रेशियो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि शॉर्ट में टेन ए। अब अगर जो है इतना अगर जो है जान जाएंगे ना ये तीन चीजें, ये तीन जान जाएंगे तो बाकी को हम करते हैं क्या है ना कि रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। यानी कि इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका ये, यानी कि यहाँ पे बीसी अपॉन एसी था, यहाँ पे क्या हो गया एसी अपॉन बीसी, यानी कि पी अपॉन एस था तो एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, एक कर्ण बटा लंब, क्या बन जाएगा कॉसेक ए। अगर इसका हम उल्टा चलेंगे तो ये बन जाएगा, टेन का उल्टा चलेंगे तो हमारा जो है ये बन जाएगा ये कॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, यानी कि जो आपका चैप्टर 8.1 है उसे शुरू करने से पहले ये आपके 6 जो है रेशियो को जानना जरूरी है। और इसे याद करने का बेहद ही आसान सा एक तरीका होता है जो बहुत ही कॉमन है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट में बोले तो जो है लाल कक्का जिसको हम बोलते हैं, ये पढ़ेंगे हिंदी वाले, यानी कि लंब बटा कर्ण, ध्यान दें, लंब एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, यानी कि लंब बटा कर्ण क्या कहलाएगा साइन, आधार बटा कर्ण क्या कहलाएगा कॉस, लंब बटा में आधार क्या कहलाएगा टेन। नीचे से चलेंगे ऊपर, कर्ण बटा लंब तो ये हो जाएगा कॉसेक, कर्ण बटा आधार ये हो जाएगा आपका सेक, आधार बटा लंब ये हो जाएगा कॉट। अगर बात करें अगर हम जो है इंग्लिश में तो ये बनता है आपका पी, ए के लिए लिखेंगे बी और एल के लिए लिखेंगे हम जो है पी, कर्ण के लिए लिखेंगे हाइपोटेनस हाइपोटेनस और ए के लिए बी, यानी कि पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या बनेगा आपका साइन ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, उल्टा कर देंगे ये तीनों बन जाएंगे। तो ये अगर आप जान जाएंगे, इसको आप समझ जाएंगे, इसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को हमने जो है इस वीडियो में समझाया नहीं है, इसे हमने इंट्रो दिया, बाकी चैप्टर 8.1 को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आप उसे देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।